बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कैमरा एक्टिविटी इन एंड्रॉयड को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैमरा को हम कैसे किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं और कैसे ये कैमरा हमारे से एक्सेस लेता है किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए। जैसे कि हम डिफरेंट ऐप बनाते हैं तो उनमें बाकी जो डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। सेम एज़ हमें सम टाइम कैमरा की ज़रूरत पड़ती है एक डिफरेंट ऐप के लिए। एक कैमरा जो हमारा डिफ़ॉल्ट कैमरा है, जो लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होता है और मोबाइल के साथ कनेक्टेड होता है, वो एक हमारा कैमरा है। और एक कैमरा वो है जिसको हम आज प्रोग्राम करके एक्सेस करेंगे, किसी भी इमेज लेंगे और उस इमेज को हम फिर शो भी करवाएंगे कि कौन सा इमेज हमने लिया था। सो आगे जाने से पहले हम पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्शन बार को। एक्शन बार क्या चीज़ है, ये हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था और इसका इसका रिजल्ट्स भी दिखाए थे। एक्शन बार एक्चुअली वो एक लिस्ट है जिसके अंदर आप सेटिंग्स होती हैं, अबाउट अस होता है, जिसमें होम होता है। वो सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपके इमीडिएट वर्क के लिए होते हैं। इसके अंदर सेकंड लेयर एक्शन बार भी होती है, थर्ड लेयर एक्शन बार भी होती है। सेकंड लेयर एक्शन बार मीन के वन स्टेप अहेड होती है कि आपने कॉन्टैक्ट अस में गए तो कॉन्टैक्ट अस के बाद एक लिस्ट आएगी कि आप कॉन्टैक्ट अस के में से आगे किस के अंदर जाना चाहते हैं। हेड ऑफिस के रिलेटेड है, सब ऑफिस के रिलेटेड है। होम में जाते हैं, होम के अंदर भी ऐसे ही सेम सेम लाइक दिस। उसके अंदर भी ऐसे ही सब ऑप्शन होते हैं और उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल लेक्चर। और हमारा जो लेक्चर है वो हमारा है कैमरा एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलते हैं और उसके अंदर हम वर्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इससे पहले हम पुराने प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं और एम्प्टी एक्टिविटी के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम इस एक्टिविटी का नाम देते हैं कैमरा एक्टिविटी। आप अपने लिहाज से कोई भी एक्टिविटी का नाम इसका दे सकते हैं। तो मैं अपने लिहाज से आज कैमरा एक्टिविटी के नाम से ये एक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होती है तो इसके ऊपर काम करते हैं और इसके अंदर हम कैमरा को यूज़ करके हम इमेजेस लेंगे। आप अपना एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करके इमेज लें और उसको आप गेट करें कि कौन सी इमेज ली थी, वो आपको शो भी करवाए। सो आज हम कैमरा एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास मेन एक्टिविटी और ये हमारे पास है एक्टिविटी मेन का XML। तो हमारे पास ये हेलो वर्ड आ रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई ख़ास इस तरह की कोई ख़ास चीज़ हमें चाहिए नहीं। सो हम इसको क्या करते हैं, ये हम निकाल लेते हैं और इसके अलावा हमारा जो लेआउट है हम इसको भी लीनियर कर लेते हैं और इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया लीनियर लेआउट और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इसकी विड्थ है, हमारे पास रैप कंटेंट। तो इसको हम
इसकी वेट से हम मैच पेरेंट कर लेते हैं रैप कंटेंट की बजाय, ताकि और इसका जो हमारा हाइट है वो रैप कंटेंट के लिहाज से ही रखते हैं। और यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, इसकी मैच पेरेंट के लिहाज से है तो इसकी हम ओरिएंटेशन जो है वो हम इसकी रखते हैं, कोई डिफरेंट रखते हैं। ओरिएंटेशन इसकी हम वर्टिकल कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन आ गई। और ये इसके बाद हम करते कुछ इस तरह है कि हम एंड्रॉयड का एक करते हैं, क्या करना है हमने, सबसे पहले हम इसका करते हैं कि एक टेक्स्ट लिखते हैं और उसकी टेक्स्ट का नहीं, पहले ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू को हम निकाल लेते हैं और इसको बटन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन आ गया, इसके ऊपर हम शो कर देते हैं क्या चीज़, हमने इसका टेक्स्ट लगा देते हैं, एक टेक्स्ट। और वो किस तरह का टेक्स्ट हो, इसमें इसको हम कहते हैं कैप्चर इमेज। कैप्चर इमेज लगा देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको एक आईडी भी असाइन कर देते हैं, एंड्रॉइड। और इसको हम एक आईडी असाइन करते हैं और वो क्या हो, मैं इसकी आईडी आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। सो इसकी आईडी फॉर एग्जांपल मेरे पास है कैप्चर इमेज के नाम से है, इमेज के नाम से इसका टेक्स्ट है तो कैप्चर इमेज के नाम से हम इसकी आईडी रख लेते हैं। सो नीचे हम एक इमेज व्यू भी लगा देते हैं और इमेज व्यू लगाने के बाद हम इसके अंदर हम मैच पेरेंट और यहाँ पे इसका जो हाइट है वो हम मैच पेरेंट वो भी कर लेते हैं। और इसके अलावा हम स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आर्जी तौर पे शो करवाते हैं और उसको हम कॉल कर लेते हैं। उसको कॉल करने के बाद हम फिर आर्जी तौर पे एक इमेज दिखा देंगे और उसके बाद जो भी इमेज होगा जो कैमरे के साथ हम लेंगे वो हम बाद में ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लोगों के नाम से हम इमेज रख लेते हैं। अभी हमारे पास इमेज नहीं है तो हम इमेज रखते हैं यहाँ पे इसके अंदर। और ये हमारे पास इमेज यहाँ पे ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और हम एंड्रॉयड के अंदर आते हैं। यहाँ पे ड्राइवेबल के अंदर हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सो हम ये पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट किया ये हमारा एरर जो था वो हमारा रिमूव हो गया, क्योंकि वो इमेज उसके अंदर शो होने लग गया। इसकी ओरिएंटेशन कोई ख़ास काम नहीं कर रही थी, सो हम दोबारा इसको सेट करते हैं और हमारा इमेज शो होना चाहिए था तो हम इसको वर्टिकल सेट करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया वर्टिकल, लेकिन अभी भी हमारा एरर है, उधर ही एरर खड़ा हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये इमेज। ये अगर हम ऐसे करते हैं तो ये वहाँ पे प्रेमिसेस रह जाएंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे। सो हमने ये हमारा इमेज आ गया यहाँ पे वर्टिकली। ये हमारा लोगो हमने कॉल किया, ये हमारा लोगो आ गया। और इसके बाद इसको हम कोई एक एंड्रॉयड इसको एक आईडी दे देते हैं।
आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कोई भी आईडी, जैसे लास्ट टाइम असाइन की थी आपने, तो ये आईडी इमेज व्यू में है, तो हम इमेज कैप्चर इमेज और इमेज 1 कर देते हैं इसको। आप भी कोई भी आईडी देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो ये रही हमारी इमेज आईडी, और इसके बाद हम जाते हैं मेन के अंदर, और मेन के अंदर हम बाकी काम करते हैं। तो हमारा एक इनिशियल लेआउट बन गया। ये इनिशियल लेआउट आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये कैप्चर इमेज, यहाँ से हम इमेज लेंगे, और ये हमारे पास सैंपल इमेज है जो हमें नज़र आ रहा है, बस सिर्फ सैंपल के तौर पे। और बाकी जो हमारे इमेजेस होंगे वो हम कैमरा के साथ कैप्चर करेंगे। अभी हमारा यही व्यू है। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी में हम आए, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवानी है, क्योंकि हमने वहाँ पे इमेज व्यू भी बनाया था और बटन भी बनाया था, तो उसको हमने यूज़ भी करना है। तो हम यहाँ पे एक इमेज व्यू क्या कहते हैं, इनिशियलाइज़ करवाते हैं, और ये हमारे पास इमेज व्यू आ गया, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास एक बटन आ गया, और इसको भी एक हम बटन के नाम से ही बना लेते हैं, या इसको कोई भी, हमने बटन कैप्शन का यूज़ करना है तो हम बटन BTN और कैप्चर के नाम से बना लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो कि बटन कौन सा यूज़ किया हमने। और यहाँ पे हम आके इसका हम थोड़ा सा काम करते हैं। वो काम ये है कि हमने जो इमेज व्यू बनाया, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास, इसको टाइप कास्ट करते हैं, और ये हमारे पास, और फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हमारे पास r.id और इमेज व्यू। XML के अंदर हमने एक नाम दिया था फॉर, यहाँ पे क्या नाम दिया था हमने, कैप्चर इमेज के नाम से और इमेज 1 के नाम से। आई हमारा कैपिटल है, सो हमने ये कर लिया, और हमारे पास फिर आ गया बटन कैप्चर के नाम से, और फिर हम इसमें बटन को हम कास्ट करते हैं, और ये हमारे पास आ गया, और .id डॉट, यहाँ पे हमारे पास किस नाम से है मेन XML के अंदर, कैप्चर इमेज के नाम से। सो हम यहाँ पे हमारे पास कैप्चर इमेज के नाम से आ गया। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, जो चीज़ें हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई थी उनको हमने यूज़ कर लिया एक किस्म का। सो ये था हमारा यहाँ तक का काम। आगे हम काम करते ऐसे हैं कि हमने वो इमेज क्लिक करना है, तो ब्राउज़ भी करवाना है, उस बटन को क्लिक करवाना है। सो हम एक ऑन क्लिक लिसनर बनाएंगे, और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक हम क्लिक लिसनर बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक लिसनर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था कि BTN कैप्चर, और यहाँ पे हम सेट और ऑन क्लिक लिसनर का करते हैं हम। यहाँ पे क्लिक लिसनर आ गया, यहाँ पे हमने किया न्यू, और हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा कि व्यू, और ये हमारा ऑन क्लिक लिसनर का एक सिंटेक्स जनरेट हो गया। इसके अंदर हमने मज़ीद काम करना है, और हम इंटेंट पढ़े थे। इंटेंट के अंदर हम सिंपल ये करते थे कि सिंपल ब्रॉडकास्टिंग करते थे। एक सिंपल एक मैसेज को हम टोस्ट में या एक सिंपल मैसेज को हम दूसरी एक्टिविटी को पास करते थे। सेम यहाँ पे हम इंटेंट
यूज़ करेंगे। और इंटेंट का हमने यहाँ पे कैमरा इंटेंट के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और कैमरा इंटेंट के नाम से ये हमारा आ गया है। इसके इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने न्यू किया, और यहाँ पे हमारे पास इंटेंट आ गया, और इंटेंट और इसका एक ऑब्जेक्ट हम कैमरे के नाम से, कैमरा इंटेंट के नाम से हम बना लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ गया न्यू और इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हमारे पास आ गया एंड्रॉयड डॉट, हमारे पास आ गया प्रोवाइडर डॉट, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो मीडिया स्टोर, और यहाँ पे हम करेंगे एक्शन इमेज कैप्चर। सो यहाँ पे हम एक्शन इमेज कैप्चर को यूज़ करेंगे। ये हमने एक्शन इमेज कैप्चर यूज़ किया, और ये हमारे पास ये करेगा कि इस तरह के ये हमारा इमेज को लेगा, लेकिन हमें रिज़ल्ट भी तो शो करवाने हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। लेकिन यहाँ से उससे पहले जाने से पहले हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, और स्टार्ट एक्टिविटी किस काम के लिए करनी है हमने, और वो हम करेंगे फॉर रिज़ल्ट। तो हम रिज़ल्ट के लिए करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कैमरा इंटेंट, और इसको हम पास करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कुछ वैल्यू या कुछ नेम पास करने हैं। सो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट और स्टैटिक और फाइनल इंट, यहाँ पे हम इसका एक शो करवा देते हैं, बना देते हैं, कुछ कैमरे की वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज करवा देते हैं। कैमरा अंडरस्कोर, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट आरक्यू लिख दें, आप कुछ भी लिख दें, इसकी एक वैल्यू दे देते हैं हम, कुछ भी आप जो भी वैल्यू देना चाहें। यहाँ पे हम वो ऊपर जो नाम लिखा है हमने, ये हम इसको पास कर देते हैं। सो यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं कि इमेज कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन हम इसका रिजल्ट शो नहीं करवा पा रहे। ये यहाँ तक ये काम तो कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट हमें शो नहीं करवा रहा। सो एक काम और करते हैं कि आप चाहें तो ऑन एक्टिविटी में रिजल्ट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑल्ट प्लस इंसर्ट करें, और फिर ओवरराइड मेथड में भी आप जाएं, और उसके बाद आप सर्च करें। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑल्ट और करता हूँ इंसर्ट को। यहाँ पे आपके पास आ गया ये ऑप्शन, ये ओवरराइड मेथड आ रहा है, तो इस किसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये ओवरराइड मेथड आ गया, और आपने कुछ सर्च करना है, और वो सर्च क्या करना है कि ऑन आपने यहाँ पे छोटा ऑन एक्टिविटी और रिजल्ट, ये आपके पास नज़र आ रहा है। ये आपने ना ये करना है, और इसके ऊपर जाके ओके करना है, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपको एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी नज़र आएगी। तो ये आपके पास आ गई। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट कोड होता है, रिज़ल्ट कोड होता है, और डेटा होता है। सो इसको हम यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करने के बाद हम अपने जो कैमरा है उसका इमेज, जो हम कैमरा लेगा इमेज, वो हमें शो करवाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर इमेज लेने के बाद। सो यहाँ पे हम कुछ एक काम करते हैं, वो ये है कि ये सिचुएशन तो हमें जहाँ तक तो हमें समझ आ गई। यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की, और इफ़ की कंडीशन के बाद हम देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। सो हमारा जो रिक्वेस्ट कोड है, इसको हम चेक करते हैं कि क्या वो इक्वल टू इक्वल है किस चीज़ के, हमारा कैमरा रिक्वेस्ट, जो कैमरा की थी रिक्वेस्ट, ये हमारी कैमरा रिक्वेस्ट है। और इसके बाद
हमने दूसरा चेक ये साथ लगाना है कि जो हमारा रिज़ल्ट कोड है वो हमारा जो रिज़ल्ट ओके है उसके इक्वल इक्वल है कि नहीं है। सो रिज़ल्ट और हमारा रिज़ल्ट ओके के साथ, ये ओके के साथ हमारा इक्वल इक्वल है कि नहीं है। तो हमने एक तो ये चेक करना है इफ़ की कंडीशन के अंदर, और हमने ये भी साथ चेक करना है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा बिट मैप है उसके थ्रू हमने वो डेटा फेच करना है, यानी कि वो इमेज हमारा, वो जो बिट मैप को यूज़ करके इमेज हमने लेना है। अगर इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिट मैप, और यहाँ पे हम इसको कोई भी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे फ़ोटो मैंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे टाइप कास्ट करते हैं बिट मैप की, और इसके बाद हम करते हैं डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट, और इसके बाद इसके अंदर हम डेटा पास कर देते हैं। सो ये यहाँ तक आ गया हमारे पास, और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा इमेज था इमेज व्यू डॉट सेट बिट मैप, और इसके अंदर हमने जो भी फ़ोटो डिक्लेयर किया था इसको हम कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अभी जेनी मोशन पहले ला करते हैं लॉग इन, सॉरी स्टार्ट करते हैं जेनी मोशन को, और जेनी मोशन को स्टार्ट करने के बाद हम इसके ऊपर रन करते हैं। सो ये देख रहे हैं हमारे पास ऐप, इसमें ये होगा ऐसे कि कुछ के ये जो इमेज था वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लगा दिया कि बस सिर्फ शो करने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे कैप्चर इमेज के लिए क्लिक करना है, और आपने करना इस तरह है कि आपकी ये ऐप है तो यहाँ पे आपने कैमरा को अलाउ करना है। यहाँ से डिफरेंट ये जो फंक्शनैलिटी है ये ऑफ, और ये आपका कैमरा ऑन हो गया। आपने कुछ इस तरह करना है कि यहाँ से ये प्रीव्यू में जाना है और आपने फ्रंट कैम को चेक करना है। तो देखें मैंने ये आगे हाथ रखा हुआ है अपनी प्राइवेसी के लिए, तो आप यहाँ पे इमेज ले सकते हैं अपने फेस का। यहाँ पे कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, ये कैमरे के लिए था तो ये सैंपल हमने लिया, और ये हमारे पास आ गया कोई भी इमेज किसी तरह का भी। आपने इसको सेव किया और ये आपका इमेज यहाँ पे व्यू में आ गया। सो ये था हमारा ट्यूटोरियल, और इसमें हमने दिखाया कि कैसे आपको कैमरा एक्टिविटी को यूज़ करके एक कैमरा को यूज़ कर सकते हैं और उससे एक इमेज ले सकते हैं।